Hello viewers, this is Rekha Sharma and you watch me once again in my YouTube channel English by Rekha। मैं प्यारे विद्यार्थियों आपका पुनः एक बार YouTube पेज चैनल में ढेर सारा स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हो हम लोग बात कर रहे थे ग्रामर के टॉपिक में जिसका नाम है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और जिस क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बात कर रहे हैं हमें कंपाउंड सेंटेंस की। ठीक है, तो आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है इसमें कुछ कंजक्शन होते हैं जिनका प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो आइए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी उन कंजक्शन के बारे में बताया था कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। आज हम छोटा छोटा पोर्शन में करके उन्हीं कंजक्शन को अलग से स्टडी करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हो। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले तो आपको ये सब पीछे का मैंने इसलिए दिखाया है कि कंपाउंड सेंटेंस जो होता है इसमें आपका एक प्रिंसिपल क्लास होता है और दूसरा होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लास। अब कोऑर्डिनेटिंग जो क्लास होता है हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बना होता है। इतनी बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। अब देखिए, ये आपका होता है कुमुलेटिव। कुमुलेटिव जो होता है ये होता है जोड़ बताने वाले कंजक्शन। ठीक है, और इसकी जो डिफिनेशन होती है, कह रहे हैं कि कंजक्शन दैट कनेक्ट वन सेंटेंस टू अनदर, यानी कि ऐसा कंजक्शन जो क्या करता है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है, उसे जोड़ बताने वाले कंजक्शन बोलते हैं। इसमें आपकी कंजक्शन है एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, बोथ डॉट डॉट है। ये डॉट डॉट का मतलब है कि बीच में कुछ वर्ड रहेंगे। तीसरा आपका नॉट ओनली पर डॉट डॉट बट आल्सो, यानी इसके बीच में कुछ वर्ड है। ठीक है, अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे कह रहे हैं कि आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया। ये हमारा क्या था, पहला सेंटेंस था। ठीक है, और दूसरा हमारा था कि ही केम, यानी कि दूसरा हमारा था कि ही केम, आई कॉल्ड हिम एंड ही केम। अब हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है दोनों अलग अलग सेंटेंस को। तो हमने यूज किया आई कॉल्ड हिम एंड ही केम, यानी मैंने उसे बुलाया और वो आ गया। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका सेपरेट है, कह रहे कि ही टुक माय पेन यस्टरडे, यानी ये आपका पहला सेंटेंस हो गया कि उसने मेरी पेन कल ले ली थी, और दूसरा सेंटेंस हो गया कि ही रिटर्न इट टुडे। अब हम इसको कंबाइन करना है, तो इसके लिए हमने कहा कि ही टुक माय पेन यस्टरडे एंड रिटर्न इट टुडे। ठीक, इसी तरह से सीजर कंकर्ड हिज एनिमी, ही रिटर्न होम सेफली, यानी ये भी आपका पहला था और ये दूसरा था। यानी कि सीजर ने क्या किया था, अपने दुश्मनों के ऊपर जीत की और सुरक्षित घर वापस आ गए। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सीजर नॉट ओनली कंकर्ड, यानी ये आपका नॉट ओनली है और बीच में जो डेट डेट था वो इसमें ये आ गया। ठीक है, सीजर नॉट ओनली कंकर्ड हिज एनिमी बट आल्सो, ये देखिए बट आल्सो आ गया ना, नॉट ओनली बट आल्सो रिटर्न होम सेफली। अब देखिए नेक्स्ट आपका है दूसरा जो कंजक्शन होता है, इसके बारे में बात कर लेंगे, जिसको बोलते हैं एडवर्सेटिव, यानी जिसको परस्पर विरोध दिखाना। ठीक है, आपस में सेंटेंसेस का विरोध दिखाना। अब देखिए कह रहा है कि बाय दिस कंजक्शन प्रेजेंट एडवर्स रिलेशन बिटवीन टू सेंटेंसेस, यानी इस कंजक्शन का प्रयोग करके हम लोग दो वाक्यों में परस्पर विरोध को जताते हैं। ठीक है, जैसे इसी क्रम में देखिए, सॉरी इसके कुछ कंजक्शन है, बट है, एब, स्टिल, हाउ यू आर और नेवरथलेस। ठीक है, अभी हम एग्जांपल देखेंगे, ये सेपरेट में है कि ही इज लेजी पहला आपका हो गया और दूसरा ही इज क्लीवर। अब हमको इसको यानी आलसी भी है कि चालाक भी, परस्पर आपस में विरोध बता रहा है एक ही कैरेक्टर की। हम कहेंगे कि ही इज लेजी बट क्लीवर, यानी वो आलसी है लेकिन चालाक है। इसी तरह से नेक्स्ट है ही इज पुअर, यानी पहला हो गया कि वो गरीब है, और ही इज हॉनेस्ट दूसरा है, यानी गरीब होते हुए तो क्या है, बहुत ज्यादा हॉनेस्ट है, उदार है। हम लोग इसको बोलेंगे कि ही इज पुअर एंड हॉनेस्ट, यानी कि वो गरीब है फिर भी उदार है, महान है। इसी क्रम में नेक्स्ट है कि सी इज इल, सी वर्क हार्ड, यानी कि पहला ये आपका हो गया, दूसरा ये हो गया। कह रहे कि सी इज इल, यानी वो बीमार है, सी वर्क्स हार्ड, उसके बाद वो कठिन काम करती है। अब इसको हम जब कंबाइन बनाएंगे तो कहेंगे सी इज इल, यानी वो बीमार है, स्टिल फिर भी वर्क्स हार्ड, यानी कठिन काम करती है। वो बीमार है लेकिन उसके बावजूद भी कठिन काम करती है। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपने देखा कि जो आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है वो कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनता है, और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं जिनका प्रयोग करके हम दो या दो से सरल वाक्यों को संयुक्त बनाते हैं। उसी क्रम में पहला आपका था कुमुलेटिव और दूसरा होता था एडवर्सेटिव। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाकी दो कंजक्शन के बारे में बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए और कमेंट के थ्रू हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए। टिल देन, थैंक यू।